ओम शांति। जब आत्मा अपने स्वधर्म में टिक जाती है, शांत स्वरूप बन जाती है, तो सबसे पहले अंतर जगत का वायुमंडल पवित्र शुद्ध हो जाता है, मन शांत हो जाता है, बुद्धि की चंचलता भटकना बंद हो जाता है, संस्कार भी स्वतः श्रेष्ठ राह पर चलने लगते हैं, कार्य कराने लगते हैं। और जब सूक्ष्म कर्मेंद्रियां शांत होती हैं, निर्मल होती हैं, तो उसका प्रभाव फिर स्थूल कर्मेंद्रियों पर और स्थूल कर्मेंद्रियों व कर्मों से बाह्य वायुमंडल और वातावरण पर भी पड़ता है। तो वंडरफुल है बाबा की याद, वंडरफुल है आत्मा की स्वधर्म की ये स्मृति, जो अंदर की और बाहर की स्थिति को बदल देती है, परिस्थिति को परिवर्तन कर देती है। तो याद के इस अद्भुत जादू को आज हम बाबा के महावाक्यों द्वारा और गहराई से समझेंगे। आज है 3 अप्रैल 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाप की याद में सदा हर्षित रहो। याद और हर्षितपना, याद है अंदर की और हर्षित आत्मा। अंदर का तन तो हर्षित है, परंतु उसका प्रभाव चेहरे पर, चलन में हर्षित मुक्ता के रूप में स्पष्ट दिखाई देता है। तो याद में सदा हर्षित रहो, पुरानी देह का भान छोड़ते जाओ, क्योंकि तुम्हें योग बल से वायुमंडल को शुद्ध करने की सेवा करनी है। प्रश्न है, स्कॉलरशिप लेने अथवा अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? चाहते हैं ना, पढ़ रहे हैं तो स्कॉलरशिप तो ज़रूर लेंगे, है ना, राजाई का पद ज़रूर लेंगे, राजयोग कर रहे हैं ना, तो कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? उत्तर है, राजाई का तिलक तब मिलेगा जब याद की यात्रा का पुरुषार्थ करेंगे। आपस में भाई भाई समझने का अभ्यास करो, तो नाम रूप का भान निकल जाए। फालतू बातें कभी भी ना सुनो, बाप जो सुनाते हैं वही सुनो, दूसरी बातों से कान बंद कर लो। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो, तब स्कॉलरशिप मिल सकती है। लौकिक पढ़ाई में भी यही बातें होती हैं। इन बातों का परहेज नहीं करते तो वहाँ पर भी एवरेज स्टूडेंट रह जाते हैं, स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती है। केवल एक बाबा से सुनना, केवल इस पढ़ाई पर ही ध्यान देना, और फिर जो बाबा ने कहा कि दूसरी बातें जैसे सुन ही नहीं रहे। सबसे ज़रूरी है आत्मा का इंटरेस्ट। कहाँ है मेरा इंटरेस्ट? अगर इंटरेस्ट होता है तो आवाज़ स्लो भी होती है ना, तो बड़े ध्यान से सुनने लगते हैं। इंटरेस्ट नहीं होता तो तेज़ तेज़ आवाज़ में भी कोई कुछ बोल रहा हो तो कोई सुनते हुए भी जैसे नहीं सुन रहे हैं। इसीलिए अपने मन को चेक करने की ज़रूरत है। मन की इच्छा है उसे सुनने की या देखने की, है ना, तो अंतर मन को शुद्ध बनाना, है ना, अंदर से खुद को चेक करना, खुद पर अटेंशन रखना, ये बहुत ज़रूरी है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं। किसके लिए? अपने लिए। जितनी जो सर्विस करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, अपना ही कल्याण करते हैं। इसमें हंगामे आदि की
कोई बात नहीं, बस क्या करना है, इस पुरानी देह का भान छोड़ते छोड़ते तुम वहाँ जाकर पहुँचते हो। बिल्कुल यही अभ्यास करते हैं, देह सहित देह के सब धर्मों को भूलने का, न मन बुद्धि से छोड़ने का। और बस ये अभ्यास करते करते वो अपने घर जाते रहते हैं। बाबा को याद करने से खुशी भी बहुत होती है। सदैव याद रहे तो खुशी ही खुशी रहे। बाप को भूलने से मुरझाइश आती है। बच्चों को सदैव हर्षित रहना चाहिए। खुशी क्यों गायब होती है? क्योंकि खुशी देने वाले को भूल जाते हो। बाबा याद रहे तो हर्षित रहे। हम आत्मा है, हम आत्मा का बाप इस मुख द्वारा बोलते हैं। हम आत्मा इन कानों द्वारा सुनते हैं। ऐसे ऐसे अपनी आदत डालने के लिए मेहनत करनी होती है। बाप को याद करते करते वापस घर जाना है। यह याद की यात्रा ही बहुत ताकत देती है, हर्षित भी रखती है, ताकत भी देती है। तुमको इतनी ताकत मिलती है जो तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाप कहते हैं तुम मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इस बात को पक्का करना चाहिए। अंत में यही वशीकरण मंत्र काम में आएगा। सबको पैगाम भी यही देना है, क्या अपने को आत्मा समझो, यह शरीर विनाशी है। बाप का फरमान है मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। सिंपल है ज्ञान, पर इस ज्ञान को धारण करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है ना। याद की यात्रा जितनी बढ़ती जाती है उतना ये ज्ञान स्वरूप में आता जाता है। तुम बच्चे बाप की याद में बैठे हो, साथ में ज्ञान भी है। ये भी याद है कि कौन पढ़ा रहा है, तो याद तो है ना। फिर वो जो बाबा ज्ञान सुना रहे हैं, ज्ञान भी साथ में है। क्योंकि तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को भी जानते हो। स्व आत्मा में सारा ज्ञान है। तुम स्वदर्शन चक्रधारी होना। तुम्हारी यहाँ बैठे बैठे बहुत कमाई हो रही है। बैठे हुए हो और कमाई करते जा रहे हो। बाबा को याद करते हैं, कमाई जमा होती है। बाबा का ज्ञान सुनते हैं, सुनाते हैं, कमाई जमा होती है। और सब कुछ कैसे होता है? बैठे बैठे। तुम्हारी दिन और रात कमाई ही कमाई है। जब बैठ जाओ बाबा की याद में, बस कमाई ही कमाई है। तुम यहाँ आते ही हो, किस लिए आते हैं? सच्ची कमाई करने के लिए। झूठी कमाई बहुत करी, विनाशी प्रभाव होता है और पता नहीं उसे सुख मिलता है, कितना मिलता है, या वो सुख भी क्षणभंगुर होता है या फिर लंबा टाइम चलता है। मैक्सिमम एक जन्म के लिए आपको सुख मिलेगा, परंतु अगले जन्म तो फिर से पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए बाबा हमें अविनाशी कमाई कराते हैं। 21 जन्म तक कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अविनाशी कमाई या कहीं सच्ची कमाई और कहाँ भी नहीं होती, जो साथ चले। तुमको और कोई धंधा आदि तो यहाँ है नहीं। वायुमंडल भी ऐसा है, मधुबन का वायुमंडल ऐसा है, अपने आप ही योग लगाना नहीं पड़ता, लग जाता है। तुम योग बल से वायुमंडल को भी शुद्ध करते हो। तुम बहुत सर्विस कर रहे हो। ये बहुत बड़ी सर्विस है, वायुमंडल को शुद्ध करना। नहीं तो आत्माएं जो व्यर्थ संकल्प, नकारात्मक संकल्प लगातार कितनी स्पीड से चलाती जा रही हैं, उससे वायुमंडल, एक तो वो होता है कि पॉल्यूशन हो रहा है जो दिखाई दे रहा है आपको,
परंतु ये जो माइंड पॉल्यूशन हो रहा है सारे वायुमंडल में, ये दिखाई नहीं दे रहा, परंतु इसका प्रभाव प्रत्येक मनुष्य आत्मा के मन पर इतनी स्पीड से होता जा रहा है। इसीलिए आजकल साइकोसोमेटिक डिजीजेस बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ये बहुत बड़ी सेवा है, वायुमंडल को शुद्ध करना। तो वो कहते तुम बहुत सर्विस कर रहे हो। जो अपनी सर्विस करते हैं वही भारत की सेवा करते हैं। फिर ये पुरानी दुनिया भी नहीं रहेगी, तुम भी नहीं होंगे, दुनिया ही नहीं बन जाएगी। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। ये भी जानते हैं कि कल्प पहले जो सर्विस की है वह अब करते रहते हैं। दिन प्रतिदिन बहुतों को आप समान बनाते ही रहते हैं। इस ज्ञान को सुनकर बहुत खुशी होती है, प्राप्ति होती है ना, तो बहुत खुशी होती है। रोमांच खड़े हो जाते हैं, कहते हैं यह ज्ञान कभी कोई से सुना नहीं है। तुम ब्राह्मणों से ही सुनते हैं। कई बारी कई आत्माओं को से ज्ञान देते हैं, आत्मा का परिचय उन्हें इतना अट्रैक्ट करता है, कभी किसी ने दिया ही नहीं। आत्मा को इतनी गहराई से जानना किसी को समझ में ही नहीं आता है, और जब बताते हैं तो जैसे रोमांच खड़े हो जाते हैं। तो वह कहते हैं कि तुम ब्राह्मणों से ही सुनते हैं। भक्ति मार्ग में तो मेहनत कुछ भी नहीं है, इसमें सारी पुरानी दुनिया को भूलना होता है। भक्ति मार्ग में कोई मेहनत वैसी नहीं होती, हाँ शारीरिक मेहनत होती है परंतु मानसिक नहीं होती। मन से कहीं भी जाते रहो, तन से प्रेजेंट होना ज़रूरी है। और यहाँ तन से कहीं भी जाते रहो पर मन से प्रेजेंट होना ज़रूरी है। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ क्या होता है, सारी पुरानी दुनिया को भूलना होता है। यह बेहद का संन्यास बाप ही कराते हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार है ना, वो तो है ही ना। सब बच्चे जितना पुरुषार्थ करते हैं उस अनुसार आगे बढ़ते हैं। खुशी भी नंबरवार होती है, एक जैसी नहीं। ज्ञान योग भी एक जैसा नहीं। और सभी मनुष्य तो देहधारियों के पास जाते हैं, यहाँ तुम किसके पास आए हो? उनके पास आते हो जिसको अपनी देह नहीं, वे देही के पास आते हैं। याद का जितना पुरुषार्थ करते रहेंगे उतना सतु प्रधान बनते जाएंगे, खुशी बढ़ती रहेगी। यह है आत्मा और परमात्मा का शुद्ध लव, पवित्र प्यार है ये आत्मा और परमात्मा का। इस प्यार में बस पाना ही पाना है, कुछ खोना नहीं है। वह है भी निराकार। तुम्हारी जितनी कट उतरती जाएगी उतनी कशिश होगी। जितनी आत्मा की कट उतरती जाएगी, आत्मा प्योर होती जाएगी, उतना अट्रैक्ट होगे सब। अपनी डिग्री तुम देख सकते हो, हम कितना खुशी में रहते हैं। खुशी की डिग्री देखो, कितना पारा चढ़ा है खुशी का। इसमें आसन आदि लगाने की बात नहीं है, हठ योग नहीं है। आराम से बैठे बाबा को याद करते रहो, लेटे हुए भी याद कर सकते हो। कितना इजी है ना। बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम सतु प्रधान बन जाएंगे और पाप कट जाएंगे। सतु प्रधान बन जाएंगे, पाप कट जाएंगे। कैसे? याद से। बेहद का बाप जो तुम्हारा टीचर भी है, सतगुरु भी है, उनको बहुत प्यार से याद करना चाहिए। इसमें ही माया विघ्न डालती है। देखना है हमने बाप की याद में रहे हर्षित होकर खाना खाया। खाना खाते भी चेक करो, कैसे खाना खाया, क्या याद कर रहे थे उस समय। आशिक को माशूक मिला है तो ज़रूर खुशी होगी ना। आशिक को माशूक मिले कितनी खुशी होती है ना।
बिल्कुल चेहरा लाल हो जाता है खुशी से। याद में रहने से तुम्हारा बहुत जमा होता जाएगा। मंजिल बहुत बड़ी है। तुम क्या से क्या बनते हो, छोटी बात नहीं है। मनुष्य से देवता बन जाते हो, पतित से पावन बन जाते हो। अब कहते हैं तुम क्या से क्या बन जाते हो। पहले तो बेसमझ थे, अभी तुम बहुत समझदार बने हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट कितनी फर्स्ट क्लास है। तुम जानते हो, हम बाबा को याद करते करते इस पुरानी खाल को छोड़ जाए नई लेंगे। कर्मातीत अवस्था होने से फिर यह खाल छोड़ देंगे। नज़दीक आने से घर की याद आती है ना। जैसे घर जा रहे हैं लौकिक में भी, जितना पास आते जाएंगे उतना घर की याद बढ़ती जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर भी है। मैं आत्मा जितना बाबा को, अपने घर को याद करती जाऊंगी और जितना नज़दीक पहुंच जाऊंगी उतना वो याद और गहरी होती जाएगी, ऑटोमेटिक खींचेगी। नज़दीक आने से घर की याद आती है ना। बाबा की नॉलेज बड़ी मीठी है। बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए। भगवान इस रथ में बैठ तुमको पढ़ाते हैं। छोटी बात नहीं है, भगवान पढ़ाते हैं। अभी तुम्हारी है चढ़ती कला। कलाएं चढ़ती की ओर है, चढ़ रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला, है ना। गुरुद्वारों में सब बोलते हैं ना, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तुम कोई नई बात नहीं सुनते हो, जानते हो अनेक बार हमने सुनी है, वही फिर से सुन रहे हैं। सुनने से अंदर ही अंदर में गदगद होते रहेंगे। तुम हो अननोन वॉरियर्स और वेरी वेल नोन भी हो, है ना। अननोन है और जानते भी सारी दुनिया है। अननोन ब्राह्मण आत्माएं हैं, युद्ध क्षेत्र पर बैठे हैं, माया के साथ युद्ध कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है किसी को, है ना। और वेरी वेल नोन भी है। मंदिरों के अंदर जिनके चित्र हैं वो कौन है, हम ही हैं। जानते भी हैं सारे पर नहीं भी जानते हैं। तो अननोन वॉरियर्स है बट वेरी वेल नोन है। तो बाबा कहते हैं तुम सारे विश्व को हेवन बनाते हो, तब देवियों की इतनी पूजा होती है। ऐसे थोड़ा ना पूजा करते हैं। करने वाले और कराने वाले दोनों की पूजा होती है ना। बाबा कराने वाला है, हम कर रहे हैं, और इसीलिए ये श्रेष्ठ पवित्र कार्य करने के लिए, दुनिया को पवित्र बनाने के लिए जो हम पुरुषार्थ करते हैं, बाबा को याद करते हैं, उसके बाद उसी की यादगार में फिर भक्ति मार्ग में पूजन होता है। तो बाबा कहते हैं दोनों की पूजा होती है। बच्चे जानते हैं देवी देवता धर्म वालों का सैपलिंग लग रहा है। ज्ञान सुन रहे हैं ना, सैपलिंग लग रहा है। ये रिवाज अभी पड़ा है। अब अपने को तुम तिलक लगाते हो, तुम अपने को तिलक लगाते हो, आत्मिक स्थिति में टिक जाते हो। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वो अपने को स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं। बच्चों को याद की यात्रा का बहुत पुरुषार्थ करना है। याद की यात्रा का पुरुषार्थ करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो बाबा कहते हैं अपने को भाई भाई समझो तो नाम रूप का भान निकल जाए। इसमें ही मेहनत है, सारी मेहनत इसमें है। बहुत अटेंशन देना है, फालतू बातें कभी सुननी नहीं है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट अटेंशन है कि जो भी व्यर्थ बातें हैं जो इस ज्ञान से संबंधित नहीं है वो सुननी भी नहीं है। बाप कहते हैं मैं जो सुनाऊं वह सुनो, झरमुई झगमुई की बातें ना सुनो।
कान बंद करो। सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताते रहो। जितना जो बहुतों को रास्ता बताते हैं उतना उनको फ़ायदा मिलता है, कमाई होती है। बाप आए हैं सबका श्रृंगार करने और घर ले चलने। बाप बच्चों का सदैव मददगार बनते हैं। जो बाप के मददगार बने हैं उनको बाप भी प्यार से देखते हैं। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं तो बाबा भी उनको बहुत याद करते हैं। डेफिनेटली जो बाबा के कार्य में बाबा की मदद करेंगे, सेवा करेंगे, तो बाबा उन्हें प्यार नहीं करेंगे, मदद नहीं करेंगे क्या? उनको भी तो बाबा कहते हैं कि उनको भी बाप की याद की कशिश होती है। याद से ही कट उतरती जाएगी। बाप को याद करना गोया घर को याद करना। सदैव बाबा बाबा करते रहो। यह है ब्राह्मणों की रूहानी यात्रा। मन से बस बाबा बाबा करते रहो, जैसे यह रूहानी यात्रा। बाबा के पास पहुंच जाएंगे बाबा बाबा करते करते। सुप्रीम रूह को याद करते करते घर पहुंच जाएंगे। जितना देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करेंगे। क्या पुरुषार्थ करना है? मैं देही, देह को चलाने वाली, देह की मालिक, फिर अभिमानी। देह क्या तो अभिमान होता है, दुनियावी अभिमान, परंतु आत्मा का स्वमान होता है। तो मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सागर हूँ, मैं मास्टर गुणों का सागर हूँ, मैं रूहे गुलाब हूँ। ये सारे स्वमान जब स्मृति में रहते हैं इमर्ज रूप में, और हम सोल कॉन्शियस स्टेज में रहते हैं, आत्मा मालिक हूँ इस स्थिति में रहते हैं, तो यह देही अभिमानी स्थिति ना, इसमें नशा भी है, इसमें खुशी भी है, इसमें करने की ताकत भी है। तो बाबा कहते हैं जितना देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो कर्म इंद्रियां वश होती जाएंगी। कर्म इंद्रियों को वश करने का एक ही उपाय है। क्या है? याद का है। तुम हो रूहानी स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुल भूषण। कौन है? रूहानी स्वदर्शन चक्रधारी। स्वदर्शन चक्र घुमा रहे हैं, उंगली पर नहीं, अंदर बुद्धि घुमा रही है। तो रूहानी स्वदर्शन चक्रधारी और ब्राह्मण कुल के भूषण हो, आभूषण हो। तुम्हारा ये सर्वोत्तम श्रेष्ठ कुल है। ब्राह्मण कुल देवताओं के कुल से भी ऊंच है, क्योंकि तुमको बाप पढ़ाते हैं। तुम बाप के बने हो। बाबा से विश्व की बादशाही का वर्षा लेने के लिए बाबा कहने से ही क्या होता है? वर्षे की खुशबू आती है। बस दिल से कहा बाबा, बाबा अपने आप ही अपना ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, शांति, आनंद लुटाते ही जाएंगे। बस एक बार दिल से कहा बाबा। शिव को हमेशा बाबा बाबा कहते हैं। शिव बाबा है ही सदगति दाता, और कोई सदगति दे ना सके। सच्चा सतगुरु एक ही निराकार है, जो आधा कल्प के लिए राज्य देकर जाते हैं। तो मूल बात है, आज की मुरली की मूल बात क्या है? याद की। अंतकाल कोई शरीर का भान अथवा धन दौलत याद ना आए, नहीं तो फिर क्या होगा? पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। भक्ति में काशी कलवट खाते हैं। तुमने भी काशी कलवट खाया है, अथवा बाप के बने हो। वो तो काशी कलवट स्थूल में खाते हैं, कलवट खा के कुएं में गिर जाते हैं। अभी नहीं गिरते, पहले गिरते थे। परंतु हम भी जैसे बाबा कहते तुमने भी काशी कलवट खाया है, इसका मतलब बाबा के बने हो, बाबा पर अर्पित हुए हो। भक्ति में तो हम भक्ति में भी काशी कलवट खाकर समझते हैं सब पाप कट गए, परंतु वापस तो कोई जा नहीं सकते।
समझते हैं कि पाप कट गए, चलो कट भी जाएं, परंतु फिर भी अभी टाइम नहीं आया तो ऊपर मुक्ति धाम में तो जा नहीं सकते। जब सब ऊपर से आ जाएं फिर विनाश होगा। बाप भी जाएंगे, तुम भी जाएंगे। बाकी कहते हैं दुनिया में, शास्त्रों में क्या लिखा है, पांडव पहाड़ों पर गल गए। वह तो जैसे आपघात हो जाए, ये तो जैसे आत्महत्या हो जाए ना। बाप अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चे सर्व का सद्गति दाता एक मैं हूँ। कोई देहधारी तुम्हारी सद्गति कर नहीं सकते। भक्ति से सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं, अंत में बाप आकर जोर से चढ़ाते हैं एक ही बारी में, कि ना बिल्कुल 0 से 100 बना देते हैं, जोर से चढ़ाते हैं। इसको कहा जाता है अचानक बेहद सुख की लॉटरी मिलती है ना। कोई गरीब हो और उसकी लॉटरी निकल जाए, बिल्कुल ऐसे। वह होती है घुड़दौड़, यह है आत्माओं की दौड़। परंतु माया के कारण एक्सीडेंट हो जाता है। आत्मा जा रही है ऊपर परम धाम बाबा की याद में, परंतु फिर क्या हो जाता है, अचानक इसकी याद आई, वो बीच में आ गया। कोई प्राप्ति, कोई लोभ, कोई इच्छा, कोई तमन्ना रह गई, कोई व्यक्ति दिख गया, बस माया आ जाती है, नीचे गिरा देती है, एक्सीडेंट हो जाता है। अथवा फारकती दे देते हैं, माया बुद्धि योग तोड़ देती है। काम से हार खाते तो की कमाई चट हो जाती है, 0 पर आ जाता है पूरा। जैसे है ना, सांप सीढ़ी का खेल दिखाते हैं ना, एक सांप ऐसा होता है जिससे बिल्कुल शुरू में पहुंच जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि की कमाई चट हो जाती है। काम बड़ा भूत है, काम पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। लक्ष्मी नारायण जगत जीत थे। बाप कहते हैं यह अंतिम जन्म पवित्र जरूर बनना है, तब जीत होगी, नहीं तो हार खाएंगे। यह मृत्यु लोक का अंतिम जन्म, अमर लोक के 21 जन्मों का और मृत्यु लोक के 63 जन्मों का राज बाप ही समझाते हैं। अब दिल से पूछो कि हम लक्ष्मी नारायण बनने के लायक हैं? जितनी धारणा होती रहेगी उतनी खुशी भी होगी, परंतु तकदीर में नहीं है तो माया ठहरने नहीं देती है। इस मधुबन का प्रभाव दिन प्रतिदिन जास्ती बढ़ता रहेगा। मुख्य बैटरी यहाँ है ना। अभी भले बाबा साकार रूप में नहीं है, परंतु अव्यक्त रूप में बाबा अभी भी मधुबन में ऐसा फील होता है जैसे बाबा वहीं बैठा है। तो वैसे तो हम अभी जहाँ भी बुलाएं बाबा हाजिर हो जाता है, परंतु ऐसा लगता है मधुबन में तो जब चाहे जहाँ चाहे उसे बाबा आसपास ही बैठा है हमारे। तो मुख्य बैटरी यहाँ है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वह बाप को बहुत प्यारे लगते हैं ना। सारे बच्चे सर्विसेबल हैं। जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं उनको चुन चुन कर बाबा सर्च लाइट देते हैं। इंडिविजुअली चुन चुन कर बाबा सर्च लाइट देते हैं। वह भी ज़रूर बाबा को याद करते हैं। सर्विसेबल बच्चों को बाप दादा दोनों याद करते हैं, सर्च लाइट देते हैं। कहते हैं मिठरा घुरते घुराए, जितना घोलो घुलता ही जाए, है ना। याद करो तो याद का रिस्पॉन्स मिलेगा। जितना घोलते जाओगे उतना मीठा होता जाएगा, जितना याद करते जाओगे उतना रिस्पॉन्स मिलता जाएगा। एक तरफ है सारी दुनिया, दूसरी तरफ हो तुम सच्चे ब्राह्मण ना। एक तरफ सारी दुनिया कलयुग के अंदर बैठी और हम संगम युग पर कितने थोड़े से सच्चे ब्राह्मण। ऊंचे ते ऊंचे बाप के तुम बच्चे हो। जो बाप सर्व का सद्गति दाता है, तुम्हारा यह दिव्य जन्म हीरे समान है, हीरे समान है। हमको कौड़ी से हीरा भी वही बनाते हैं।
आधा कल्प के लिए इतना सुख दे देते हैं जो फिर उनको याद करने की दरकार नहीं। बाबा कहते, बच्चे, ढेरों के ढेर धन तुमको देता हूँ, तुम सब गवा बैठे हो। कितने हीरे जवाहरात मेरी ही मंदिर में लगाते हो। अब तो हीरे का देखो कितना दाम है ना। पहले इतना नहीं होता था, अब तो बहुत महंगा हो गया है। आगे हीरों पर भी रूंग यानी साथ में कोई दूसरी गिफ्ट मिलती थी, है ना। जैसे पहले क्या होता था, सब्जी लेने जाओ ना, साथ में मिर्ची और धनिया मिलता था। अभी तो बहुत कम जगह मिलता है। तो वैसे ही बाबा कहते हीरे लेते थे तो उस पर भी कुछ छोटी सी गिफ्ट मिलती थी। अब तो सब्जी पर भी रूंग यानी सब्जी के साथ कुछ मिर्च धनिया आदि देते थे, नहीं मिलती है। पहले तो अपने आप ही डाल देते थे, कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। तुम जानते हो कैसे राज्य लिया, कैसे गवाया, अब फिर से ले रहे हैं। यह ज्ञान बड़ा वंडरफुल है। कोई की बुद्धि में मुश्किल ठहरता है। राजाई लेनी है तो क्या करना पड़ेगा? राजाई लेनी है तो श्रीमत पर पूरा चलना है, अधूरा नहीं चलना है, थोड़ा माना थोड़ा नहीं। अपनी मत काम में नहीं आएगी। जीते जी वानप्रस्थ में जाना है तो सब कुछ इनको देना पड़े, वारिस बनाना पड़े। भक्ति मार्ग में भी वारिस बनाते हैं, दान देते हैं, परंतु अल्पकाल के लिए। यहाँ तो इनको वारिस बनाना होता है जन्म जन्मांतर के लिए। गायन भी है, फॉलो फादर। ब्रह्मा बाबा ने भी क्या किया, सब कुछ शिव बाबा को ट्रांसफ़र कर दिया। बाबा के नाम पर सब कुछ दे दिया, बिल्कुल खाली हो गए। तो जैसे वारिस बाबा को बना दिया, वो कहते हैं ऐसे ही फॉलो फादर करो। जो फॉलो करते हैं वो ऊंच पद पाते हैं। बेहद के बाप का बनने से ही बेहद का वर्षा पाएंगे। बेहद का वर्षा लेना है तो बेहद के बाप का बनना पड़ेगा। शिव बाबा तो है दाता, ये भंडारा उनका है। भगवान अर्थ जो दान करते हैं तो दूसरे जन्म में अल्पकाल का सुख मिलता है। वह हुआ इनडायरेक्ट, यह है डायरेक्ट। भक्ति मार्ग में जो किया इनडायरेक्ट, अभी कर रहे हैं जो वो डायरेक्ट। शिव बाबा 21 जन्मों के लिए देते हैं। इनडायरेक्ट का 1 जन्म और डायरेक्ट का 21 जन्म। कोई की बुद्धि में आता है हम शिव बाबा को देते हैं, भगवान को दे सकते हैं कुछ, उसी का दिया हुआ उसको दे रहे हैं। ये जैसे इंसल्ट है। देते हैं लेने के लिए। ये बाबा का भंडारा है, काल कंटक दूर हो जाते हैं। शिव का भंडारा भरपूर, काल कंटक सब दूर। बच्चे पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं? अमर लोक के लिए पढ़ते हैं ना। यह है कांटों का जंगल। बाबा फूलों के बगीचे में ले जाते हैं तो बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाबा की याद में रहना है, दैवी गुण धारण करने हैं। बाप कितना प्यार से बच्चों को गुलगुल बनाते हैं, बहुत प्यार से पवित्र बना देते हैं। बाबा बहुत प्यार से समझाते हैं, अपना कल्याण करना चाहते हो तो क्या करना है? दैवी गुण भी धारण करो और किसके भी अवगुण नहीं देखो। अच्छा मीठे मीठे के जन्मवानी बच्चों पे जुर्मानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ संसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बेहद के बाप से सर्च लाइट लेने के लिए उनका मददगार बनना है। मुख्य बैटरी से अपना कनेक्शन जोड़ कर रखना है।
किसी भी बात में समय बर्बाद नहीं करना है। दूसरा, सच्ची कमाई करने व भारत की सच्ची सेवा करने के लिए एक बाप की याद में रहना है, क्योंकि याद से वायुमंडल शुद्ध होता है, आत्मा सत्व प्रधान बनती है, अपार खुशी का अनुभव होता है, कर्मेंद्रियां वश में हो जाती हैं। कितना कुछ होता है केवल बाबा की याद से। आज का वरदान है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कैसे बनेंगे सिद्धि स्वरूप? जब स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त करेंगे। हर एक स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने की सेवा में लगे हुए हैं। सब लगे हैं। सभी के मन में यही उमंग उत्साह है कि इस विश्व को परिवर्तन करना ही है, और निश्चय भी है कि परिवर्तन होना ही है। जहाँ हिम्मत है वहाँ उमंग उत्साह है। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त होती है। खुद ना बदलो और विश्व को बदलने की सेवा में लग जाओ तो जो चाहते वो कर नहीं पाओगे। जितना चाहते उतना होगा नहीं। पहले स्व परिवर्तन फिर विश्व परिवर्तन करते हैं ना, तो दिल पसंद सफलता मिलती है। लेकिन ये सफलता तभी मिलती है जब एक ही समय वृत्ति, वाइब्रेशन और वाणी तीनों शक्तिशाली हो। एक ही टाइम पर अंदर की वृत्ति और जो बाहर वृत्ति वायुमंडल बना रही है, वाइब्रेशंस निकल रहे हैं, और जो वाणी है इससे भी साउंड वेव्स निकल रही है ना, तो यहाँ पर भी वायुमंडल, वृत्ति और वाणी तीनों पावरफुल होने चाहिए। स्लोगन है, जब बोल में स्नेह और संयम हो तब वाणी की एनर्जी जमा होगी। प्यार भी हो और उसके साथ साथ संयम भी हो, कंट्रोल भी हो पूरा, तब वाणी की एनर्जी जमा होगी। अच्छा, ओम शांति। तो आज विशेष क्या अभ्यास करेंगे? देही अभिमानी स्थिति का और एक दूसरे को देही स्वरूप में देखने का भी अभ्यास करेंगे। जैसे मुरली के बीच में कराया कि स्वयं को बार बार देह से न्यारी, देह की मालिक मैं आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर गुण सागर, मास्टर ज्ञान सागर, विश्व कल्याणकारी, रहम दिल आत्मा। बार बार अपने स्वमानों को स्मृति में लाओ और उसी स्थिति में स्थित होकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ। तो देही अभिमानी स्थिति और मेरे आसपास भी जितनी भी आत्माएं हैं वो भी अपनी देह द्वारा कर्म करा रही हैं। उसी स्थिति में स्थित होकर आत्माओं को भी देखो। तो ये अभ्यास हम बार बार पक्का करेंगे। अच्छा, ओम शांति।